अभी जो सवाल है आपका, इसमें पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो देखिए क्या दिया है। माना कि मूलधन नहीं दिया हुआ है, मतलब मूलधन नहीं दिया हुआ, एक्स मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ नहीं दिया रहता तो क्या मान लेते हैं, पूछो एक्स। जरूरी है कि एक्स से मानेंगे, मेरा मन है नहीं मानेंगे, तब क्या करेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पर। आर बराबर 12% दिया है और एन बराबर दिया है 2 वर्ष यानी कि 2 साल। ठीक है। उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज जब निकाले तो ये सूत्र है, इसको जो पी को क्या पढ़ेंगे, मूलधन पहले न माने हैं जी, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100। आर मतलब दर बटे 100, आर मतलब दर बटे 100 और पावर पर समय, कपार ऑफ समय, देख रहे हैं इसके कपार पे समय, टाइम। ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ देखिए 12 बटे 100, 3 चौके, यहाँ समझिए ध्यान से तब ये समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। 25 चौके 100। यहाँ जब क्या कीजिएगा, 25 से 25 प्लस 3 कितना होगा 28। 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28। ये 28 बटा 25 और ये पावर रही गया उसके ऊपर में। इसको फिलहाल के लिए यहीं तक रोका गया। अगले स्टेप में पुनः जो है चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको क्या किए, ये वाला जो एक्स माने हैं इसको घटाया गया। ये वाला नहीं माने थे यहाँ एक्स, इसको घटा दिया गया। जब हम घटाए तो एक्स एक्स कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन लिए तो यहाँ एक बचा। कॉमन समझता है जी। जब दो वस्तु में कोई चीज़ रहता है जिसमें भाग लग सके या कॉमन आ सकता है उसमें, जैसे मान लीजिए अगर 2 जगह पे है 4 4 तो 4 कॉमन आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए कि 2 जगह पे जो है वैसी संख्या जिसमें भाग भी लग रहा है, ठीक ना, तो उसको कॉमन के रूप में ले सकते हैं। जब इसको हल किए टोटल कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 28 गुना 28 कीजिएगा 784 होगा। 28 गुना 28 कितना होगा, और 25 गुना 25 625 होगा। 25 गुना 25 कितना होगा 625 होगा। 784 में 625 जब घटा दीजिएगा तो 159 बटा x बटा 625। इसको भी यहाँ पे फिलहाल में विराम दिया गया, रोक के रखा है। नाउ अब साधारण ब्याज बराबर, हम लोग पहले जब पढ़ते थे तो रट्टा मरवाता था। पहले की बात कर रहे हैं, पहले बहुत पहले 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या करता था, हम लोगों के सर जी जो बोलते थे इस सूत्र याद करके लाना, नहीं तो मारेंगे, खजूर के कर्जी से मारेंगे, ठीक है ना, इतना बोझा कर्जी कट के रखता था। तो उसमें हम लोग याद करते थे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसी को अंग्रेजी में जो है लिख देता है, यहाँ पर देखिए पी लिख देगा, मूलधन को क्या लिख देगा पी, और समय को टी लिख देगा, दर को आर लिख देगा। तो वही जो लिखा हुआ है ना आप लोग के किताब में, तो आप लोग को समझ नहीं भाषा गया, पी टी आर ये सब होता है ना, समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं, कोई बता दो, नहीं जानता है जी, कंपोस्ट इंटरेस्ट, ठीक ना, पता कर दो। अब तुम कहेगा सर जी आप बताइए दे तो हम कहाँ से पता करेंगे, ठीक ना। तो तुम लोग को आज देंगे कुछ चीज़ जो पता करके ना, जैसे तुम लोग जानता है बीआरसी का पूरा नाम क्या है, बोलो। अब जानवे नहीं कर रहा है तो क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमको अंतर दिया हुआ था 46.08 रुपया, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ठीक ना, हिसाबे में ये दिया है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है, ये पहले से दिया था, ठीक ना, इस चीज़ को दिया हुआ है पहले से। जब हम दोनों का अंतर निकालते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो 625 और 25 का लघुत्तम 625 ही होगा। और जिसको अब कटौने छटौने के बाद जब आप देखते हैं कैलकुलेशन जा रहा है नीचे, यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद 10 था उड़ाए तो 100 आएगा। यहाँ 25 गुना 25 625, यहाँ 25 चौकी 100 कटा दिए, नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर कटता है बराबर में, याद रखिएगा। जब इसका टोटल सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो आपका आंसर देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 3200 रुपया। कितना दिखाई दे रहा है 3200 रुपया दिखाई दे रहा है, ठीक ना।
तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला जब प्रश्न में कहेगा अंतर निकालने के लिए, तो आपको इसी टाइप से बनाना होगा। थोड़ा जटिल है लेकिन यही तरीका है। अब कहिएगा सर जी इसका कोनो ट्रिक नहीं होता है कितना विद्यार्थी के मन में। एक बात याद रखना, ट्रिक से तुम सब सवाल को नहीं बना सकते। अब कोई टीचर आएगा रट्टा मरवा देगा, ये ट्रिक पे बना लो, लेकिन याद रखना सभी सवाल का ट्रिक नहीं होता है। और वो रास्ता पकड़ो चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो, सही रास्ता। ट्रिक सब में क्या होता है, एक वो हिसाब तुमको ऐसे करके जोड़ घटा गुना भाग करके बना देगा, लेकिन दूसरा हिसाब उस पर फिट भी नहीं करेगा। इसलिए ट्रिक के फेरा में नहीं पढ़ना है, जो हाँ वही ठीक ना, उसके फेरा में आपको नहीं पढ़ना है। जो ओरिजिनल चीज़ है उसी के फेरा में पढ़ना है, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल बताए, और इसी तरह से बहुत सारा जो है सवाल हमारे चैनल पर डाला हुआ है। और आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। अगर किसी भी तरह का सवाल चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हिसाब को ही लिख दीजिए, हम बना करके डाल देंगे, ठीक ना। और वीडियो को जितना जल्दी हो सके देश विदेश शेयर कर दीजिए, ठीक ना, ताकि जो बच्चे NMS की तैयारी कर रहे हैं या कोनो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।